जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आज जो कमेंट देखने को मिला है, मिष्ठान फूड के अंदर क्या करें, अचानक 20% का लोअर सर्किट क्यों लग गया और हमें तो निकलने का भी मौका नहीं मिला है, ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए, जो निवेशक होते हैं या रिटेल निवेशक होता है, वो एक चीज़ पे फोकस करता है, क्या कि कंपनी की में अगर अभी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का प्रॉफिट कम आ रहा है या निगेटिव भी चल रहा है, लॉस भी दिखा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कंपनी का बिजनेस टिका रहता है, उसके अंदर सब कुछ ओके रहता है, तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है। एक रिटेल निवेशक या एक निवेशक, कोई भी निवेशक हो, वो ये चीज़ झेल सकता है कि कंपनी को नुकसान हुआ। लेकिन इस चीज़ को झेल पाना बड़ा मुश्किल है कि कंपनी जानबूझकर ये दिखा दे कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। देखिए, मैं अगर बोलूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि मिष्ठान फूड कैसी कंपनी है, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इस कंपनी के क्या दिखा देता हूँ, मैं इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके का चल रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। कंपनी का काम बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर वो कंपनी ने गलत ही दिखाई हुई है इंटरनेट पे, तब कैसे करोगे। इतने सारी डिटेल मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट वगैरह मैं दिखाता रहता हूँ, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आती हैं। डिटेल किसको भेजते हैं, ये एनएससी बीएससी को, सरकार को भेजते हैं। उसके बाद वो अलग अलग जगह पोर्टल पे अपलोड होती है, जहाँ से पूरा हर कोई देख सकता है। लेकिन अगर वो आई ही गलत है, तब कैसे करोगे। जिसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी कैसे मिल सकती है। इसकी जानकारी तो कंपनी वाले, कंपनी के पास ही हो सकती है। या फिर आप कंपनी के अंदर जाएं, आप जानते हो कि कैसे चेक किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखा जाता है। और वो अगर आप देखेंगे भी बैलेंस शीट उनकी, वो तो दिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर डिटेल घुसना पड़ेगा। तो सेबी ने क्या कर दिया, यहाँ पर बताया है कि आपने जो अपनी बैलेंस शीट को गलत तरीके से दिखाया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, सेबी के द्वारा लगाए गए हैं। तो सेबी इस कंपनी के अंदर घुस गया। उसने पहले भी इस कंपनी को 1-2 वार्निंग दी थी, कंपनी नहीं सीख पाई। उसके बाद जब अब अच्छे से डिटेल निकाली गई, तो अनुमान ये लगाया गया कि लगभग 23 ऐसे लोग हैं जो हेरा फेरी का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस कंपनी का रिजर्व्स इतना है, इस पे कर्ज इतना ज़्यादा नहीं है, या इस पे खर्च इतना ज़्यादा कंपनी नहीं कर रही है, मान के चलें कि इस कंपनी का बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनना चाहिए था 1 लाख का, इस कंपनी ने दिखा दिया था 1 लाख का बिल, एक्चुअली में दिखाया 2 लाख का। तो वो तो चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद दूसरी बात, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो केवल पेपर पे दिखाई गई हैं, इसकी जिनसे तालमेल है इस कंपनी का, वो पेपर पे ही है, एक्चुअली में उतनी कोई कंपनी नहीं है इस तरह की, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जो यहाँ पर देखने को मिला है, वो यही मिला है कि इस कंपनी के द्वारा बैलेंस शीट के अंदर पूरी तरीके से प्रॉपर सही से दिखाया नहीं गया है। बस ये एक मेन इशू यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है, जो कि पहले भी ये कंप्लेन देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है कि 78 करोड़ की जीएसटी का फ्रॉड भी सामने आया। देखिए, हर कोई कंपनी है जीएसटी बचाती है, इनकम टैक्स बचाने के लिए बैलेंस शीट के अंदर ये थोड़ा बहुत ज़्यादातर कंपनियां करती ही हैं, लेकिन दिख जाता है, किसी को नहीं दिख जाता है। उसको छोड़िए, एक आम आदमी भी तो करता है, इधर के खर्चे दिखाएगा, उधर के खर्चे दिखाएगा, एक्चुअली में होते भी है, नहीं होते। समझ में आता है। बहुत सारे फॉर्म ऐसे ही भरे हुए हैं, समझ में नहीं आता सरकार को जो ये फॉर्म है हकीकत में है। जब फोन करके पूछा गया, हाँ भाई, इस तरह का बिल है क्या, नहीं है, ये खर्चे थे क्या, नहीं है, या बनावटी या फर्जी तरीके से दिखाए गए हैं। तो हर कोई अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए उल्टे सीधे काम करता रहता है। बाद में नजर किसकी आ जाता है, किसकी नजर में आ जाता है, अपने आप को दिखाना होता है, कंपनी दिखाती है। देखिए, दूसरी, अगर कंपनी को दूसरी जगह से बिजनेस चाहिए या स्टॉक मार्केट में टिकना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ा हिसाब से दिखाई जाती हैं। उसमें क्या होता है कि रिटेल निवेशक निवेशक कंपनी के बैलेंस शीट को देखता है और उसमें धोखा खा जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, कभी भी एक कंपनी के अंदर सारा पैसा मत लगाइए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको दिख रही हैं, वो एक नंबर की है, उनके प्रोडक्ट दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स के अंदर क्या कमी निकालोगे आप, शेयर गिर सकता है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या कमी निकालोगे, एसबीआई के अंदर आप क्या कमी निकालोगे, समझ में आता है। तो बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं जिनके बिजनेस सामने दिखते हैं, वहां पर काम किया जा सकता है।
अब ऐसा नहीं कि एसबीआई ने रिटर्न नहीं दिए, हाँ हो सकता है कि ये शेयर 10 रुपये सीधा 26 रुपये कितना गया हाई, देखिए 52 वीक लोअर हाई देखिए 10 रुपये से 25 रुपये मारा इसने लगभग, ठीक है। तो उतना रिटर्न नहीं बना के देते हैं दूसरी कंपनियां, 1.5 गुना 2 गुना, ठीक है, 3 गुना 4 गुना, इस तरीके से नहीं बनता है, लेकिन 20% 30% के रिटर्न निकलते रहते हैं। तो मैटर अभी क्या है, जो यहाँ पर हुआ है, नोटिस दिया है इस कंपनी को, तो क्या इस बिहाफ पर बिल्कुल कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, देखिए कंपनी को बोला गया है कि देखिए आपने गड़बड़ी की है, अब आप फंड रेज भी नहीं कर सकते। अब फंड रेज करने की वाली बात क्यों आई? देखिए फंड रेज करने वाली बात ये आई कि राइट इशू के द्वारा इन्होंने पैसा उठाया, पैसे को इस्तेमाल सही जगह नहीं किया गया। तो लगभग ये बोला जा रहा है कि जो 100 करोड़ का मामला भी इधर उधर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जो इनसे लिंक्ड है, इन्हीं के लोग हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो डायरेक्टर पे भी जीएसटी का जब फ्रॉड किया था, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी यहाँ पर मतलब कि कोर्ट से नोटिस आया था, ठीक है। तो अचानक ही देखिए होता क्या है कि कंपनी के पास जो सामान है, जो गुड्स है, अगर वो मान लीजिए 2 करोड़ का है, दिखा दे कंपनी 40 करोड़ का, समझ बात आ रही है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, ठीक है, वो पैसा है 100 करोड़ का, अगर पैसा है तो उसको क्या है, वो दिखाया गया था कि हम बिजनेस के अंदर लगाएंगे, जब बाद में चेक किया गया वो बिजनेस के अंदर लगा ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी बोल दिया गया है कि आप अगले 7 साल तक फंड रेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इस कंपनी को खत्म कर दिया गया है, समझिए। पहले डांटना, बोलना कि सही तरीके से काम करो, बैलेंस शीट सही दिखाइए, ये सेबी का काम होता है। कोई भी ऐसे ही आएगा किसी भी कंपनी को, उस कंपनी के अंदर उतनी जान नहीं है, अचानक उसके अंदर जान दिखाई जाएगी तो क्या होगा, लोग उसके अंदर खरीदारी करना शुरू करेंगे, बाद में ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ओवरऑल मिला के ये मामला निकल कर आया है। इस कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि हमने ये जो एलिगेशन हम पे लगे हैं ये गलत है, हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो अब जब एलिगेशन लगे हैं तो जांच पड़ताल से निकले होंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इस पॉइंट की वजह से अब यहाँ पर कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई है, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। जो एक काम है जो इन्होंने किया है, और दूसरी बात क्या है कि जितने भी लोग इससे लिंक्ड हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, उन लोगों पर क्या बोला गया है कि अब आप सिक्योरिटी में काम नहीं करेंगे। 23 इस तरह के लोग हैं, और आपसे लिंक भी नहीं होना चाहिए कोई, कि आप सिक्योरिटीज के अंदर शेयर वगैरह खरीद रहे हैं तो आपसे लिंक्ड भी नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी भी शेयर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर पाए गए तो फिर पूरी जिंदगी भर के लिए या 5-10 साल के लिए आपको बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, आप स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। समझ बात आ रही है? तो रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो क्या सीख मिलती है कि छोटी अगर कंपनी है, जैसे कि इसका मार्केट कैप देखिए 1.34 के है, यानी कि 1300 करोड़ की है, छोटी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे रिजल्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जी हम तो फंस गए हैं। अभी एक ने मैसेज किया है कि मैंने 42,000 शेयर खरीदे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि कोई अच्छी कंपनी भी गिर सकती है और रिस्की टाइप भी है, यहाँ पर फिक्स कुछ नहीं। और किसने जानकारी दी है भाई? हमारे पास तो अंदर वाली जानकारी नहीं है। हमारे पास कंपनी ने जो बैलेंस शीट दिखा दी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो उसके अंदर अच्छा कुछ होता है तो आपका अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और वैसे भी खरीदना आप ही को होता है, बाई सेल आप ही को करनी है पूरे तरीके से। लेकिन हाँ उसका तरीका है कि आपको आप बर्बाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारा पैसा एक कंपनी में मत लगाइए। क्यों लगाना जी? नुकसान हो गया तो कहीं दूसरी जगह से भरपाई हो जाएगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी से मान लीजिए आपको 10,000 का नुकसान है तो कहीं दूसरी जगह से 10,000 का प्रॉफिट बना लीजिए, काम खत्म हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। क्या यहाँ पर बिल्कुल खत्म वाली बात आ रही? नहीं, ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है कि बिल्कुल हाँ कंपनी बंद होने वाली है कल, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। हाँ ये इस तरह के चीज़ों से भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा भी काम कर सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे तो डिसाइड होगा कि आगे कंपनी किस तरीके का प्रॉफिट दिखाती है। बीसीजी एक कंपनी थी, उसने भी यही काम किया था। अब तो देखिए 7 दिन में एक बार उसके अंदर ट्रेड होती है बिल्कुल नीचे, लेकिन अब भी शेयर के अंदर देखेंगे उसके अंदर धीरे से तेजी बन गई। चलिए दिखाता हूँ उसको मैं। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी देखिए इसके अंदर 4.94% की तेजी है एक दिन के अंदर देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट उठा के, 1 महीने का चार्ट उठा के देखेंगे तो नीचे से इस लेवल से देखिए 7 पॉइंट, यहाँ से देखिए कितनी तेजी इसके अंदर बनी है, 10% की तेजी भी बन गई है, अपर सर्किट लग गया है। ठीक है, तो ये क्या है देखिए समझिए पहले बात को। कंपनी को धक्का लगा है ठीक है, लेकिन बड़ा प्लेयर शेयर को भगा सकता है।
लेकिन हमें अच्छी कंपनी के अंदर ही काम करना होता है, हमें ऐसी रिस्की टाइप की कंपनी के अंदर थोड़ी ना काम करना होता है। जी अब तो मैंने खरीद लिया, अब मैं क्या करूं? देखिए खरीद लिया है, शेयर के अंदर दिक्कत आ गई है, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन सीख लेनी जरूरी है इन चीज़ों से कि आगे भी किसी दूसरी कंपनी के अंदर हो सकता है, तो सारा पैसा नहीं लगाना होता है। और जहां पर मार्केट कैप कम है, रिस्की टाइप थोड़ी सी कंपनी है, वहां पर आपको कहीं दूसरे कहीं से प्रॉफिट कमाया है या फिर मूलधन भी लगा रहे हैं, तो कम से कम 4-5 कंपनियों के अंदर लगाइए, ऐसी रिस्की टाइप कंपनी के अंदर। कुछ कंपनी गिरेंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे, आप नुकसान के अंदर नहीं जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए आपकी क्या कमियां हैं यहाँ पर, तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अट्रैक्शन है एक ही दिन के अंदर करोड़पति बनना है तो बन जाइए। ये बन भी चुके होंगे यहाँ पर करोड़पति, देख लीजिए 19 रुपए पे इन्होंने क्या खरीदा है, 48,000 शेयर खरीदे। 48,000 रुपए का माल अगर खरीद लेते तो फिर भी एक बार को ठीक था, लेकिन इन्होंने 48,000 शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये गलती नहीं है तो और क्या है, बताइए आप। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। आप अपनी मनचाही चीजें, आपसे क्या बोला जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में काम कीजिए, सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता है। ये बार बार आपको बात रटवाई जाती है। ये 2 कंपनी नहीं है, इसके अलावा और भी इतनी सारी कंपनियां हैं जो 100-100 रुपए की होती थी, आज की डेट में 10-10 रुपए की है। रिस्क आप ले क्यों रहे हैं? अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसा है, क्यों रिस्क लेना आपको? जी मुझे तो लेना है तो कम पैसे से लीजिए, कहीं से पैसा कमाया है उससे लीजिए। मूलधन किसी भी कीमत पे बेकार कंपनी के अंदर मत लगाइए अपना। बढ़िया बढ़िया कंपनी यहाँ पर बताई जाती हैं, एक एक नंबर की कंपनी बताई जाती है जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। और रिस्क तो एक्चुअली होता ही सब जगह होता है। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी रिस्क होता है, इन्फोसिस भी गिरावट हो जाती है, लेकिन रिस्क का परसेंटेज तो देखिए। अगर कहीं पर काम चल रहा है बढ़िया किसी कंपनी के अंदर, तो रिस्क वहां पर कम है, सीधी सी बात है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं, होगा HFCL। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, शेयर बताए जाते हैं, लेकिन आपको पूरी रिसर्च के साथ, कम अमाउंट के साथ, पूरे बैलेंस के साथ आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पर अंदर क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। इस शेयर को भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस शेयर को भी देखिए, तो ये शेयर कभी कितने का होता था, देखिए 2000 का शेयर होता, गिरते गिरते कहाँ पर पहुंच गया बताइए। जी 2000 का शेयर था, अब यहाँ पर गिर गया, तो इसको क्यों बता रहे हैं आप? मत बताइए त्यागी ट्रेंड। तो बढ़िया कंपनी में काम कीजिए, HDFC बैंक में कीजिए, कोटक बैंक के अंदर काम कीजिए, TCS इन्फोसिस के अंदर काम कीजिए। जरूरी नहीं यहाँ पर ही काम आपको करना है। बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं जी, क्या बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप कंपनी है, देखिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। जी अचानक कुछ गड़बड़ हो गया तो देखिए, गड़बड़ हो गया तो क्या कर सकते हैं बताइए। अगर अचानक कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया। अब कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी के अंदर नहीं हम घुसे हुए हैं। लेकिन हाँ क्या है कि कंपनी के अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। साथ ही कंपनी क्या काम करती है, टेलीकॉम के कंपनी काम करती है। थोड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 50 रुपये से कवर किया जा रहा है। ऊपर की साइड में 170 मारा है, अभी 170 मार के नीचे की साइड में गिरावट हुई, 120 पहुंचा। 120 से बड़े शानदार तरीके से इसने फिर दोबारा से पैसा बना के दिया था, ये देखिए 10% का। फिर दोबारा नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है, 129 रुपये, और आज की डेट में इसने 134 रुपये 88 पैसे मारा है। तो अब धीरे धीरे देखिए 130 रुपये से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है डिलीवरी। इस कंपनी के अंदर क्या काम करें, देखिए सबसे पहले देखिए कि इस कंपनी के बिजनेस के अंदर जान है, कंपनी काम भी कर रही है, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अपना प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं दिखा पा रही है, नुकसान पोस्ट कर देती है कंपनी। चलिए देखेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का है। 354 रुपये का शेयर है यहाँ पर, कभी ये 360 का होता था जब इसको कवर किया, ऊपर की साइड में लगभग 480 मारा, फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हुई, फिर एक बार और उछाल मारा। अब देखते हैं, फिर दोबारा से अच्छी खासी इसकी पिटाई हुई है, बहुत बढ़िया पिटाई हुई है, 327 रुपये तक पहुंच गया 18 नवंबर को। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी फिर ये ऊपर की साइड में फिर दोबारा से उछाल मार देता। IPO के समय पे शेयर काफ़ी बड़ा होता था, देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर होता था। तो इसी तरह की गिरावटें और दूसरे शेयर्स के अंदर भी हुई है, और फाइनली उनके अंदर तेजी भी बनी है। अगर आप देखना चाहते हैं 2 एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है पॉलिसी बाजार। देखिए शेयर के अंदर गिरावटें होती रहती हैं, बस आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर हाँ कंपनी बिजनेस के अंदर गलतबाजी करके दिखा रही है तब बड़ी दिक्कत है, लेकिन हाँ अगर समझ में आता है, पॉपुलर है, आपको दिखता है बिजनेस साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे जोमेटो के अंदर आप देख रहे हैं, जोमेटो नुकसान 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 पोस्ट कर दिया, अचानक प्रॉफिट उसका हो गया शुरू, लोग खरीद कर बैठ गए कि हाँ काम तो चल रहा है कंपनी का, ठीक है एक दिन आ जाएगी प्रॉफिट के अंदर। इस कंपनी को आप देखिए, ठीक है ये कंपनी का IPO आता है, IPO के बाद जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हो जाती है, कितना पहुंच जाता है
300-400 रुपये, 376 रुपये तक पहुंच जाता है। और 376 से इसके अंदर तेजी बनती है और अभी तक तेजी बन ही रही है। लगभग इसने 3.5 गुना से पौने 4 गुना पैसा कर दिया है। 4 गुना ही मान के चलें, 4 गुना पैसा इस शेयर ने कर दिया और अभी भी तेजी के अंदर ही है। और पिछले 1 महीने में इसने हिसाब से ज़्यादा ही तेजी दिखा दी, 27% से भी ज़्यादा भाग गया। ठीक है, तो कभी ऊपर से गिर रहा था, रुका हुआ था, नहीं भाग रहा है, अब भागने के बाद और भाग रहा है जी। ऐसा क्यों? मार्केट कैप देखिए 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नीचे देखिए कितना होता था। तो इस शेयर के अंदर भी दिक्कत यही थी। उसके बाद देखिए आज कहाँ पर है, चलिए और दिखाता हूँ। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर हम आए हैं, कहीं पर फेल हम होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट मिलने वाला है। यहाँ पर रियलिटी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, अंधकार में नहीं रखता हूँ। फेल हम होंगे किसी शेयर के अंदर, लेकिन अगर हम कहीं पर 5,000 का नुकसान लेकर बैठे हुए हैं तो क्या हमें कहीं दूसरी जगह से 5,000 का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, बात बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 48,000 शेयर खरीद कर बैठा हुआ हूं और मैं बर्बाद हो गया उसके अंदर, लालच लेकर बैठे हो। 48,000 शेयर खरीदे थे तो स्टडी कितनी करी थी उसके बारे में, पढ़ाई कितनी करी थी उसके बारे में, कहाँ से पता चल गया कि कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो सकती? उसका तो मार्केट कैप इतना छोटा है, फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा कर रहा है। जो 20 रुपए से सस्ती कंपनी, छोटी कंपनी है, हो सकता है दिक्कत उनके अंदर हो जाए अगर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, देखिए आप देखेंगे वोडाफोन पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वो भी 3 रुपए से 18 रुपए मार चुका था। मारने के लिए मार सकता है मिष्ठान फूड भी दोबारा से, ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर के अगर यहाँ पर माल बेच देते हैं और बड़े प्लेयर के पास आ जाता है माल, तो हो सकता है वो भगा दे। उसको क्या कर्ज देना है, उसको क्या बैलेंस शीट दिखानी है? नहीं, उसको तो शेयर को भगाना है। कौन रोकेगा उसको भगाने से? अगर उसका भगाने का मूड होगा तो भगा देगा वो शेयर को। कई बार ऐसा हुआ है, बड़ी बड़ी नुकसान के बाद शेयर इतना भाग जाते हैं। कार ट्रेड को देख लीजिए, इस शेयर के अंदर भी सेम यही चीज़ें हुई थी कि ये शेयर ज़बरदस्त ऊपर 1,500 रुपये के आसपास आईपीओ का भाव ज़बरदस्त गिरता है और 400 रुपये, और 400 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है? 1,445 रुपये। ठीक है, पिछले 1 महीने के अंदर देखेंगे 21% शेयर भाग गया है। समझ बात आ रही है जी? पिछले 1 महीने से हम डरे हुए हैं और यहाँ तो तेजी। हाँ भाई, स्टॉक मार्केट है, देख लीजिए। कभी भी एक शेयर पे दाव नहीं खेलना है और ये भी नहीं कहना है कि अगर कंपनी अच्छी मिल गई है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर देखने मिलेगी। अगर रिस्क लोगे आप, पेनी टाइप स्टॉक्स या छोटे मोटे या 5,000 4,000 करोड़ से शेयर कम के, उनके अंदर कम पैसा लगाना होता है। ये बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। पेनी स्टॉक्स या फिर छोटे शेयर्स के अंदर रिस्क लेना है। मेरे भाई 10,000 रुपये लगा रहे हो, 1,000 रुपया 10 कंपनी में लगाइए, 10 की 10 नहीं डूबेंगी। समझ में बात आ रही है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।